Today, we will start exercise 1C of chapter Compound Interest. This is our lecture number third. Sorry, third है कि fourth है? Fourth lecture, I think so. Yes, sir. This is the fourth lecture. हाँ. Lecture number 4 from A. Das Gupta. For class 9th for ICSE. तो चलो मैं एक बार फिर से फॉर्मूलाज डिस्कस करता हूँ. मन्नत, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए बच्चे मुझे. P into R into T upon 100. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. उसके बाद अमाउंट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा तो उस टाइम अमाउंट का जो फॉर्मूला है दैट इज P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर T. रोहिन, श्रेयांशी, मन्नत, मयंक, रहेगा याद? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट फाइंड करो, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है. वन मोर फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है तो दैट इज सेम इस जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. यहां तक तो अमाउंट का फॉर्मूला था, बस मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट बीच में डाल दी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, साथ में -1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ फॉर सक्सेसिव रेट्स, फर्स्ट ईयर के लिए और रेट है, सेकंड ईयर के लिए और रेट है, थर्ड ईयर के लिए और रेट है. एट दैट टाइम अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R 1 अपॉन 100 की पावर 1, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस R 2 अपॉन 100 की पावर 1, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस R 3 अपॉन 100 की पावर 1 एंड सो ऑन. जितने ईयर्स हमें दिए होंगे, मान लो 2 ईयर का दिया है तो यहां तक, 3 ईयर्स का दिया है तो यहां तक, 4 ईयर का दिया है तो एक ब्रैकेट और आ जाएगी. इस टाइप से बेटा, बस ये मेन फार्मूला से. अगर कोई और आएगा तो मैं टाइम पे बता दूंगा. तो फर्स्ट सी एक्सरसाइज में हमारा सबसे फर्स्ट का ए पार्ट. रोहिन, फार्मूला याद हो गया अमाउंट का? Yes, sir. ओके. रोहिन, आप कहाँ से हो? Sir, घंटाघर. घंटाघर से हो? गाजियाबाद. गाजियाबाद में रहते हो? ओके. मोनिका मासी से मासी लगती है तेरी कि मामी लगती है मोनिका? कि बुआ? Sir, बुआ. बुआ? डर नहीं लगता बुआ से? नहीं. नहीं लगता. मुझे तो if ₹4800 is invested at compound interest rate of 10% per annum, then find the amount after 2 year interest earned in 2 years. Simple. If ₹4800 is invested, तो 4800 क्या है? Sir, principal. Rate of interest is 10% per annum. Find the amount after 2 years. Time is 2 years. तो यहां पे सबसे पहले प्रिंसिपल ₹4800, टाइम इज 2 years. तो यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 2 year, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? सब 1 plus R P 1 plus R upon 100 T power T whole की power T. क्या नंबर है? यार सम किए है ना मयंक? Yes, sir. मुझे पता चल जाता है मयंक तेरा. तो जिस दिन तूने काम नहीं किया होता तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती, और जिस दिन तूने हार्डवर्क किया होता है तो तू बोलता है फिर. या टी या एन, जो टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स, या टाइम टी, चाहे एन से डिनोट करो चाहे टी से, वो आप पे डिपेंड है. 10 upon 100
होल रेज टू पावर टाइम इज 2 ईयर. इसको कट करो. 4800. 10 is the LCM here. 10 plus 1. 4800 into 11. 808. कितना? 5808. मल्टीप्लाई करके. Yes, sir. वेरी गुड. कर लोगे बच्चे आंसर? ये फाइंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 5808 minus principal is 4800. Subtract these two. 8 minus 0, 8. 0. 8 minus 8, 0. 1. Rupee 1008 rupees. This is an interest on. हो जाएगा? Yes, sir. मन रोक लो ये. No, sir. नहीं. अच्छा. इसका बी पार्ट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. सेम है. फाइंड The principal. 3 year time. 5 is rate. 8. Same method, same formula. You can find amount and compound interest. Invested for 2 years at compound interest rate 12% per annum, so that the sum increases to this. Sum increases to this. Hanji. What sum of money should be invested for 2 years at compound interest rate 12%? Time given. Sure. Amount, yes, sir. देख लो. Yes, sir. Amount. Yes, this is the amount. Time is given to 2 years, given 12% per annum. Get an amount of rupee 4390.40. Mannat, Yes, sir. amount का formula क्या है? So P P into 1 plus R upon 100 very or good. power T. Yes. 4390.40. आप कहाँ MP से हो मन्नत? Yes, sir. MP में कहाँ से? Datia. दतिया. Yes, sir. ओके. आपने चैनल को खुद देखा था कि किसी ने बताया आपको? सर मेरी सिस्टर है महक दीदी, उन्होंने बताया. अच्छा, महक की सिस्टर है तुम? हाँ. ठीक है. Principal is, we have to find 1 rate 12 by 100 time is 2 year. 439040 upon 100. पर महक की तरह मत करना मन्नत. ओके सर. जब उसको मैथ आने लग जाता था तो भाग जाती थी, फिर जब मैथ फिर से बंद हो जाता था आना उसको, फिर आ जाती थी वो. ऐसे करती थी वो. हाँ एक्चुअल में सर. ना उसकी एक फ्रेंड थी राशि, वो नहीं पढ़ने देती थी उसको. हाँ सर. उसको समझाया भी था बहुत बार कि राशि ने ना खुद पढ़ना है ना तेरे को पढ़ने देना है. यहाँ देखिए बेटा, अमाउंट प्रिंसिपल 1 plus R over 100 raised to power T. दिस वन P हमने फाइंड करना है, मनी इन्वेस्टेड फाइंड करना है ना. R और T की वैल्यूज फिल कर दी. यहाँ पे अगर आप कट करोगे तो ज्यादा बेटर है. मैंने कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था कि यहाँ पे कट करना ही करना है आपने.
तो यहां से एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, वैल्यू स्मॉल हो जाएंगी। इस साइड डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे 100 आ जाएगा, 0 कट। तो यहाँ पे इसको कट करना है तो कट कर लो, या एक बार ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रख लो। From here, what we get? 28 upon 25 whole raised to power 2, 43904 upon 10. P 28 का स्क्वायर 784, 25 का स्क्वायर 625, 43904 upon 10. From here, what we get? Principal is 43904 upon 10, 625 upwards, 784 downwards. यहाँ पे 5 के टेबल पे कट कर दो, 125, यहाँ पे 2 से इसको कट करो, 21952। आई थिंक सी ये पूरा पूरा कट होना चाहिए। कितने में कट होगा? सोचो बच्चे, कितने पे कट होगा? हो रहा है पूरा पूरा कट? यस सर। कितने पे? 56। 50 तो आएगा ही नहीं, सर हो नहीं रहा सर। पूरा पूरा नहीं हो रहा बेटा, 56 थोड़ा आएगा। यस सर। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, नहीं हो 24, रहा इसको सर, नहीं हो रहा। 8 मिनट। फिर हमने कोई गलती की है? सर पहले 2 से करके देखे, कोई कट बात जाएगा। नहीं, वो तो कट जाएगा। मैं सीधा डायरेक्टली सोच रहा था कि डायरेक्टली जाना चाहिए ना इस पे। 15 मैंने वैल्यू तो नहीं गलत ले ली। 14904, 3904, ठीक है। सर हाँ जी, तो मेरा गलत आ रहा था क्योंकि मैंने 4390 को डायरेक्टली 784 से डिवाइड कर दिया था, इसलिए 56 आ रहा था। अब 28 आएगा, ठीक है। हाँ। 28 आएगा बेटा, 28 पे कट होगा पूरा पूरा। किसने बोला था नहीं हो रहा? सर मैंने यंग, बोला था, सर मैंने बोला था। चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा। 8 5 44, 16 4 22, 8 2 10, 250, 0053। कितना आंसर आ गया? ₹3500। दिस इज अवर आंसर। आया समझ? लग गया पता? यस सर। नाउ सेकंड पार्ट इज सेम, यू कैन डू इट योरसेल्फ, बिल्कुल सेम है। हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट इन 2 years? हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट? मनी इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड। 2 year कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम, सो दैट ही गेट एन अमाउंट ऑफ दिस। हो जाएगा? बताइए रोहिन। यस सर। यस सर। Yes, sir. रोहिन, अर्नब से मार्क्स ज्यादा लेने हैं कि कम लेने हैं? सर ज्यादा है। यार ज्यादा कैसे लेगा? वो 100 आउट ऑफ 100 लेता है। 101 कैसे ले लेगा तू 100 में से? है रोहिन? रोहिन सर कोशिश करूंगा 100 ही आ जाए। सही आ जाएगी, कोशिश नहीं करनी, लेने हैं, ठीक है। नाउ थर्ड सम, ए मैन सोल्ड हिज फ्लैट, he invest half of the money received at a compound interest of 6% per annum and the other half at 10% per annum for 3 years. पहले अमाउंट उसने 6% पे दी, हाफ अमाउंट 10% पे दी 3 years के लिए। he will get rupee this after 3 years. आफ्टर 3 years दोनों का जो अमाउंट था वो उसको इतना मिल गया। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल हिज फ्लैट? फ्लैट को कितने में सेल किया? लेट सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लैट, क्यों हो रहा है? लेट
selling price of flat. B रुपी x. उसके बाद इसने दो अमाउंट में चेंज कर दिया, P1 P2. P1 कितना होगा रोहिन? What is the value of P1? Half the amount. सर That means x by 2 rupees. Okay? यस सर और सेकेंड हाफ जो अमाउंट था उसने दूसरे, यहां रेट 6% पर एनम पे दिया, यहां पे रेट 10% पर एनम पे दिया. टाइम यहां पे भी 3 ईयर है, यहां पे भी 3 ईयर है. रोहिन मैं अमाउंट का फॉर्मूला भूल गया. सर P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 होल रेज टू पावर टाइम t. T. यहां से P1 R1 लिख देना बेटा, क्योंकि सेम क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना होगा. प्रिंसिपल x by 2, 1 प्लस रेट 6 by 100, टाइम इज 3. सेम हियर फ्रॉम अमाउंट, मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यूज फिल करता हूँ. x by 2 प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट 10 by 100 होल रेज टू पावर 3. इन दोनों अमाउंट्स का सम हमें गिवन है. कितना गिवन है? 6,30,504. 6,30,504. दोनों की वैल्यूज फिल कर दो, A1 और A2 की. x by 2 इंटू, इसको कट करना है, कट कर दो यहाँ पे. 50 प्लस 3 53 लिख दूं बेटा मैं इसको, 53 by 50 का होल क्यूब, प्लस A2 x by 2, इसको भी कट कर लो. 10 प्लस 1 11 by 10 का होल क्यूब आ जाएगा. 6,30,504. What is common between these two? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? सर रोहित. x रोहित, सर रोहित. x by 2. x by 2 तो 53 by 50 का होल क्यूब प्लस 11 अपॉन 10 का होल क्यूब इज 630,504. तो x by 2, 53 का क्यूब बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है. बोलिए जल्दी से. हाँ जी, 53 का क्यूब निकला नहीं अभी तक. So 14877. 148 8 7. सर नहीं आएगा. डबल अब 15 आ रहा है 15 So 14 है. सर 148877. ओके, 148877. रोहिन चेक करो बेटा फिर से मल्टीप्लाई करके. x by 2 एज लाइक, दोनों का एलसीएम 125000, ये सेम आ जाएगा 148877 प्लस 1000 इज देयर. 125 को 1331 से मल्टीप्लाई करो, 1331 को 125 से. 5 5 3 15, 1 कैरी, 15 1 16 6 2 6 6 2 1 3 3 1. वन 66375 इजिकल टू, देखो कैलकुलेशन ही है थोड़ी लेंथी, और कुछ नहीं है इसमें. अब x by 2 एज लाइक, इन दोनों को ऐड करो. 5 प्लस 7 12, 1 कैरी 8 8 7 15, 1 कैरी 4 4 8 12, 1 कैरी 7 7 8 15, 1 कैरी 7 7 4 11, 1 कैरी 3 अपॉन 125000, और यहाँ पे 630504. From here x becomes 630504, 125
साथ में 3 जीरोस, और ये इंटू 2 भी होगा, ये 2 है जो, वो भी उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो पूरा पूरा कट हो रहा है 2 पे, चेक करो।